हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हमारे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे पार्ट 5। इसके पहले हमने 4 पार्टों पर एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है? सीमेंट उद्योग के लिए वो फेमस माना जाता है। कौन सा ऐसा नगर है? कटनी, आगरा, भोपाल, ग्वालियर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कटनी, है ना। और कटनी कहाँ है? तो कटनी है मध्य प्रदेश में। करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है? बहुत ही इजी सा सवाल है ना। ऑप्शन देख के आपको क्लियर हो रहा होगा। आई होप आप सबने अपना आंसर भी करेक्ट किया होगा। जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, रेशम उद्योग, डेयरी उद्योग। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सीमेंट उद्योग, है ना। सीमेंट उद्योग को हम क्या कह रहे हैं? ये पत्थर से आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? 4 ऑप्शन है आपके पास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, एक अमेरिकी व्यापार संगठन, गेट द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। WTO की बात की जा रही है ना। वर्ल्ड व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, है ना। ये क्या है? तो ये है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। देखिए गेट क्या है? तो गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। सबसे पहले जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही थी वो कैसे हो रही थी? वो कोई कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था? तो वो किसी संस्थान के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा था, कोई संगठन उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आप में ही कंट्रीज़ क्या कर रही थी? एग्रीमेंट बनाकर ट्रेड और टैरिफ कर रही थी, है ना। ट्रेड कर रही थी एक दूसरे के साथ। लेकिन बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि ऐसे एग्रीमेंट के साथ ज़्यादा दिन ट्रेडिंग नहीं हो सकती है ना। जो अनबन होता है, जो मनमुटाव हो जाता है कंट्री के बीच में, उसे जस्टिस नहीं मिल पाती है, ठीक है। जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को दबा देती है। इसीलिए ये फाइनली ये डिसीजन निकाला गया कि एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो क्या करे, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि जितने भी कार्य हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, है ना, इंटरनेशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसकी वो देख रेख करें, ठीक है। साथ ही साथ उसमें वो क्लियरिटी रखे, जस्टिस रखे। इसलिए स्थापित किया गया WTO। कब? तो ये किया गया 1995 में। करेक्ट। होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के लिए निम्नलिखित में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? विदेशी मुद्रा भंडार किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिभूतियाँ, स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा, अनिवासी भारतीयों के जमा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विदेशी मुद्रा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स, है ना, जिसको हम P नोट्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये किससे संबंधित है? भारत की संचित निधि से, विदेशी संस्थागत निवेश से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल से। देखिए ये संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेश से, है ना। विदेशी संस्थागत निवेश अब क्या होती है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये कौन लोग होते हैं, है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? ये करते हैं फॉरेनर, ठीक है। वैसे फॉरेनर जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और इसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना, इंडियन शेयर मार्केट में, ठीक है। लेकिन वो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? सेबी के साथ रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को सेबी में रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी दी गई है फॉरेनर के लिए कि वो अपने आप को सेबी में बिना रजिस्टर किए भी जो इंडियन शेयर मार्केट है उसमें वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ P नोट्स। करेक्ट, जिसे हम सहभागिता नोट्स के नाम से जान रहे हैं। चलिए होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का 50% से अधिक आयात आता है। कहाँ से आता है? अफ्रीकी देशों से, एशियाई देशों से, अमेरिकी देशों से, यूरोपीय देशों से। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एशियाई देशों से, है ना। हमारे सबसे ज़्यादा जो आयात करते हैं, हम इंपोर्ट करता है इंडिया, वो कहाँ से करता है? तो वो एशियाई महाद्वीप से ही करता है, ठीक है। और एशिया के महाद्वीप में भी वो कौन से कंट्री से? तो वो है चाइना से। सर्वाधिक हम इंपोर्ट किससे करते हैं? तो चाइना से करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड स्थित मुरी किस लिए प्रसिद्ध मानी जाती है?
झारखंड में जो मूरी है ना, मूरी कहाँ है, तो झारखंड का जो कैपिटल है रांची, वहाँ पर एक छोटा सा स्टेट है, सॉरी एक छोटा सा एरिया है ना, सिटी है मूरी। हालांकि छोटा सिटी तो नहीं है, ठीक है। मूरी मूरी किसके लिए फेमस मानी जाती है, मोटर गाड़ियाँ, पोत निर्माण, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम के लिए फेमस मानी जाती है, यहाँ पे एल्युमिनियम का इंडस्ट्री है ना, एल्युमिनियम प्रोडक्शन किया जाता है। कहाँ पर, तो मूरी में। मूरी कहाँ है, झारखंड में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सा उद्योग, आधुनिक उद्योग कार्य कर रहे थे। स्वतंत्रता के समय भारत में कौन से उद्योग आधुनिक तकनीक होगा यहाँ पर, है ना, आधुनिक तकनीक से कार्य कर रहे थे। कौन से उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चीनी एवं सीमेंट उद्योग, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। स्वतंत्रता के वक्त सारे ही जो मतलब मैक्सिमम जो हमारे उद्योग थे जो कि लार्ज इंडस्ट्री के रूप में प्रोड्यूस हो चुके थे, वो सारे ही क्या कर रहे थे, मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करके ही अपना प्रोडक्शन कर रहे थे। चलिए, होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, 10, 22, 30, 5। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 10, है ना। जैसे कि ONGC, IOC, भेल, गेल, ये सारी क्या है, ये सारी महारत्न कंपनियों के एग्जाम्पल है ना। कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी क्या है, ये सारी महारत्न कंपनियों में इंक्लूड की जाती हैं। टोटल कितनी कंपनियां हैं, तो टोटल है 10 कंपनियां। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो 10 कंपनियां कौन कौन सी है, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो नवरत्न कंपनियां कितनी हैं भारत में, तो टोटल नवरत्न कंपनियां हैं अभी के डाटा के अकॉर्डिंग है 14। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एंट्री पोर्ट से तात्पर्य है, सॉरी एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। एंट्री पोर्ट क्या होता है, एंट्री पोर्ट वैसा एरिया है ना जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बिजनेस होता है उसे ही हम कहाँ करते हैं, तो उसे हम एंट्री पोर्ट व्यापार के नाम से जानते हैं, ठीक है, पोर्ट में। चलिए, ऑप्शन है आपके पास आयात व्यापार, तटीय व्यापार, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, निर्यात व्यापार। अभी मैंने बताया है ना, जहाँ पर आयात और निर्यात वस्तुएं क्या होती है, आपस में चेंज की जाती है, वैसे ट्रेडिंग को हम कहते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेडिंग। करेक्ट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और आज हम अपना जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो सीरीज़ चला हुआ आ रहा था, इसे यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आप सबों से मुलाकात होगी, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।